आप पुरानी बातें मत उखाड़ो। अब जो पल गुजर गया वो गुजर गया, सबक मिल गया। जो पल गुजर गया वो पल गुजर गया था। इसी लापरवाही के बलबूते पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है सर। अरे तो भाई कौन आतंकवादी है बताओ? कोई हमारे इस्लाम में किसी को मानने का काम नहीं आया, बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल नहीं आया मानने का काम। हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो कर रहा है ना इस्लामिक आतंकवाद का बराबर समर्थन। का हो गया ना, अब उनका भी तो नुकसान हुआ है। जैसे इंडिया का हो रहा है ऐसे उनका भी हुआ है। अब इससे क्या फायदा हो रहा है बताओ? अब जो दाल रोटी जिसकी जो चल रही है उसे चलने दो, वहाँ भी परेशानी है। जिनके सुहाग उजड़े हैं, जिनके परिवार से, जिनके सर से बाप का साया, जिनके सर से पति का साया छूट गया, उस पर क्या कहेंगे? जिनका बेटा चला गया उस पर क्या कहेंगे? अरे भाई अब उधर भी मरे हैं, पाकिस्तान में भी तो मरे हैं और यहाँ भी मरे हैं। सवाल यही है, क्या सबक सिखा पाए हैं पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान भविष्य में इस तरह की कायराना हरकत दोबारा करेगा या नहीं? अब क्यों करेगा? अब नहीं करेगा वो। फिर करेगा पाकिस्तान, फिर कायराना हरकत करेगा। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी मानेगा नहीं, वो फिर कायराना हरकत करेगा। जब जब हिंदुस्तान उस पर अटैक करता है तो वो पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है। जब वो मरने के कगार पर आता है तो वो माफ़ी मांगता है, और कुछ दिन के बाद फिर वो कायराना हरकत करेगा। गारंटी है कि करेगा। माफी मांगता सर, तो सीज फायर का उल्लंघन क्यों करता? नहीं, पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो। क्रिकेट मैच तो तुम जीत नहीं सकते हो तो युद्ध कहाँ से जीतोगे? क्रिकेट मैच तो तुम जीत नहीं सकते हो, युद्ध कहाँ से जीतोगे? इसीलिए पाकिस्तानियों कान खोल के सुन लो। चाहे मेरे भारत के अंदर में रहो, चाहे भारत से बाहर रहो, मेरे भारत का जो खिलाफ चलेगा उसको मैं पाकिस्तानी मानूंगा। देश में रहना है, क्योंकि मोदी जी ने सब कुछ सर्व सम्मान दिया। जनधन का पैसा सबको बांट के दिया, गैस सिलेंडर सबको दिया, 5 किलो राशन हाँ हमको मिलता है। हाँ हमको मिला। मोदी जी ने बोला था कि हमारी सरकार दिल्ली में बनाओ, हमको किसान दिवाली पे और होली पे सिलेंडर फ्री मिलेगा। हाँ आपको मिला? हाँ मिला है। तारीख दिखाओ। तारीख क्या दिखाऊं यार? आज से नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, मोदी जी का दिया वो हुआ। ये कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो गतिविधियां करेगा, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो भारत का है, सब पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सवाल अभी बेरोजगारी और महंगाई का नहीं, सवाल ये है क्या पाकिस्तान को सबक सिखा पाया? सिलेंडर की बात कर रही है, सिलेंडर की। वो ये कह रहे हैं कि भारत में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको बराबर सुविधाएं दी जा रही है। सरकार ने क्या बोला था कि हमारी सरकार बनाओ, सबको दिवाली पे और होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। किसको मिला मुफ्त सिलेंडर? हमको मिला है, सबको मिला है, पूरा भारतवासी को मिला है। आपको मिला? हाँ, हर एक भारतवासी को मिला है, हर एक टॉपिक डाइवर्ट नहीं होगा। सवाल ये है कि जंग समाप्त हो चुकी है, विराम लग चुका है, क्या पाकिस्तान को सबक मिला या नहीं? अब बाकी आपके सवाल पे भी आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। नहीं हो गई है फिलहाल। एक मिनट, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप समझौते में एक साइन और एक पॉइंट और लिखिए कि अब की बार अगर हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ तो वो हमला पाकिस्तान ने किया है, आतंकवादियों ने नहीं किया है। ये सीधा कहा है सर, ये बयान जारी किया गया है कि अगर आतंकवादी हमला भारत पे होता है तो उसको युद्ध का ऐलान माना जाएगा। तो ये युद्ध का ऐलान माना जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इस बार तो बच गया खाकिस्तान। भाई खाक में मिलने वाला खाकिस्तान है, वो पाक छोड़ दीजिए। वो पाक मतलब पवित्र होता है। इस बार सबक सिखा पाया है भारत? जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान ने भारत में की थी, जिस तरह की नापाक कोशिश की थी, उस हिसाब से सबक सिखा पाया भारत? अगर भारत सबक नहीं सिखाया पाया होता तो अभी तक समझौता भी नहीं होता। अगर वर्ल्ड के बड़े अमीर देश, डेवलप कंट्रियां समझौता करवा रही हैं तो उनको पता है पाकिस्तान ने कितना नुकसान झेल लिया है, नहीं तो वो बीच में नहीं आती। भाई उन्होंने भी तो उधारी दी हुई है। अगर मोदी नहीं रुका तो उनकी उधारी डूब जाएगी। आप किसी को पता भी नहीं होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका नहीं था। कह रहा हूं मैं आपको, ऑन कैमरा कह रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पहले युद्ध में नहीं था। जब ब्रिटेन के ऊपर जर्मनी हावी हो गया और जब अमेरिका को पता लगा कि भाई मैंने तो ब्रिटेन को इतना कर्जा दिया हुआ है, इतने हथियार दिए हुए हैं और ब्रिटेन हारने वाला है, तो अमेरिका युद्ध में कूदा है। तो यही हाल है। चाइना पाकिस्तान को पाल रहा था, चाइना ने तो कोई सपोर्ट नहीं की पाकिस्तान को, क्योंकि उसको इंडिया का खबर पता है, इंडिया का बाजार चाहिए। कहीं
ये सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या हुआ, मोदी और ट्रम्प की तो दोस्ती बेहतरीन थी, फिर क्यों मध्यस्थता की जरूरत पड़ गई यहाँ पे? आगे बढ़ाना चाहिए था वॉर को, देखिए खत्म कर देना चाहिए था आप पाकिस्तान ट्रम्प को देखिए, दोस्ती अलग चीज है। ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला भी तो ट्रम्प ही है, अमेरिका है। ओसामा बिन लादेन को पैदा करने वाला भी तो अमेरिका है। आप अमेरिका को क्या समझते हैं? वो दोस्ती इंडिया से नहीं कर रहा। ट्रम्प इंडिया से, मोदी से दोस्ती नहीं कर रहा। ट्रम्प इंडिया के बाजार से दोस्ती कर रहा है। 142 करोड़ का जो जीडीपी है हमारी, जो हमारी परचेसिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, हम अगर 6.5% के ऊपर चल रहे हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट डेवलप कंट्री हैं, G20 जिन्हें बोला जाता है। किसी भी देश की जीडीपी 6.5% नहीं है। अमेरिका की जीडीपी 2% पे है अभी। ये टैरिफ वॉर के चक्कर में चाइना 3.8 पे है। चाइना 3.8 पे चल रहा है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी 3 से 4% के बीच में चल रहे हैं ये। तो अमेरिका के ऊपर इंडिया भरोसा नहीं कर रहा। कई आदमी है थप्पड़ खाने के चक्कर में है और शादी वर्दी में पीछे पुलिस भी घूम रही है, वो पकड़े जाएंगे। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमें ऐसे ऐसे किया जा रहा है। उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। उनके लिए कह रहा हूँ, सारा नशा उतर जाएगा। भैया एक सेकंड, सारा नशा उतर जाएगा, कह रहा हूँ। हम क्या करना है तुम्हें पूछ के? ठीक है, यही के रहने वाले हैं। हाँ बोलो। क्या कहेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को विराम मिल चुका है, क्या कहेंगे? देखो हमारा कहना कि ये है, मतलब समझौता करके मामला ख़त्म करो। समझौता कर देना चाहिए, हाँ। सबक नहीं सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। देखो सबक सिखा दिया, उन्होंने भी सिखा दिया, उन्होंने भी सीख लिया, अब बराबर का। उन्होंने भी सिखा दिया, मतलब पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया। हाँ, हो गया बराबर भारत का ने मुकाबला। पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा था सर, जो पाकिस्तान भारत को सबक सिखाएगा? अब हिंदुस्तान ने भी क्या बिगाड़ा है ये बताओ, जो पाकिस्तान कर दिया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का तो भारत ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के 28 लोगों को मौत के घाट उतारा बेवजह हुए धर्म पूछ के। तो पाकिस्तान ने पहले शुरुआत की है आतंकवाद को भारत में भेजकर कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आघात पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन जब उसका जवाबी कार्रवाई दी भारत सरकार ने या भारत के डिफेंस सिस्टम ने, तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। देखो पाकिस्तान ने जो करा वो गलत करा, उसको करना नहीं चाहिए। वही मैं पूछ रही हूँ कि युद्ध को विराम देना उचित था या अभी सबक सिखाना जरूरी था? पाकिस्तान सबक सिखा दिया, अब इसको एंड कर दो युद्ध को। वो यूँ सारी दुनिया बर्बाद हो रही है, कारोबार किसी का कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। और अगर से ये युद्ध चलेगा, लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे और काफ़ी लोग वीरान हो जाएंगे। तो मतलब ये युद्ध बिल्कुल ख़त्म कर दो। हाँ। क्या नाम होगा मैम आपका? सविता, कहाँ की रहने वाली? यहीं पे न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के रहने वाले। आप क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करके आतंकवाद को पहलगाम में बेच के 28 लोगों की जान ली, धर्म पूछ के भारत में विभाजन करने की कोशिश की एक तरफ से की ताकि भारत में हिंदू मुस्लिम हो, इस तरह की जालसाजी, और फिर जब भारत जवाब देता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, उसके बाद पाकिस्तान बौखला जाता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है, कुछ पे अटैक करता है, लगातार मिसाइल दागने का काम करता है, जिसको भारतीय सेना नाकाम कर देती है। क्या कहेंगे, अभी युद्ध को विराम दे चुका है क्योंकि अमेरिका ने मध्यस्थता कर ली है, क्या युद्ध को विराम दे देना चाहिए था या फिर अभी सबक सिखाना था? और पाकिस्तान देखिए, ज़्यादा युद्ध खींचने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 28 जो बहनें विधवा हुई हैं उन चीज़ों को देखें, और युद्ध होगा तो दोनों तरफ ही नुकसान है, पर लेकिन अभी उनको और सबक सिखाना चाहिए था। युद्ध थोड़ा जल्दी बंद कर दिया, करना तो ये है ही, बंद तो होना ही है, लेकिन थोड़ा और डांट ठोकनी थी उनकी। बस क्या चाहती थी जनता, क्या होना चाहिए था, किन शहरों पे भारत चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए था ताकि उनको ये सबक हो कि कोई घूमने फिरने आए तो किसी नाजायज के साथ कोई ऐसा काम ना हो। उसके लिए थोड़ा और रुकना चाहिए था, एक रात और दे देते, एक रात में और उनको बढ़िया कर देते। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस कंडीशन में पहुंच गया है कि उसको IMF से फंड लेना पड़ रहा है। देखो, वो पहले से ही भूखा मर रहा था, इसमें हमारी सिरदर्दी नहीं है, लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है, उसको तो हमें करना ही है। और सबक सिखाना चाहिए था आपके हिसाब से। क्या नाम और रुक जाते, 2 लेडी से भेजी तो थी, फाइटर प्लेन, एक प्लेन और सही। आपका क्या नाम होगा सर? आशिक, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली।
आप क्या कहेंगे जो युद्ध को विराम दिया गया, युद्ध विराम सही है या फिर और सबक सिखाना चाहिए से पाकिस्तान? युद्ध विराम सही है, इसमें हमारी देश की भी भलाई है और उनकी भी भलाई है। इससे अच्छा हमारा देश ज़्यादा नुकसान होता है या उनका नुकसान होता है, इसलिए हमारे देश के लिए भलाई है। अच्छा हुआ कि युद्ध बंद हो चुका। क्या जो पुंछ में लोग मारे गए, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी पुंछ में, और उससे पहले पहलगाम में आतंकवादी बेचकर जो हमारे घूमने गए तमाम नवविवाहितों का सिंदूर उजाड़ा था, क्या उसका बदला ले पाया है भारत? देखो, एक मैं भी मुसलमान हूँ, ऐसा कोई आतंकवादी नहीं है जो नाम पूछ के और मजहब पूछ के गोली मारेगा। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। उसे गोली मारनी होती है तो वो गोली मार देता। ना ही आपसे नाम पूछेगा, ना ही आपसे मजहब पूछेगा, ना ही आपके कपड़ों पहलगाम में तो पूछा है ना सर, तमाम लोग गवाही हैं, इस पे भरोसा नहीं करते क्या? अब वो आतंकवाद है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने गलत किया है तो उनके साथ भी गलत करेगा, भगवान गलत करेगा। भगवान गलत नहीं करता है सर, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम आतंकवाद को ये सोचकर छोड़ देते कि भगवान हिसाब उसके करेगा। साथ गलत होगा, चाहे यहाँ हो चाहे भगवान करेगा या हमारा डिफेंस सिस्टम उसका जवाब देगा, हमारी सुरक्षा व्यवस्था जवाब देगी। सरकार ने बदला लिया है ना, सरकार ने, मोदी सरकार ने बदला लिया है ना। हमारे देश की रक्षा बढ़ाई है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है ना, बदला लिया है। पाकिस्तान में भी कई जगह अटैक हुए हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को इतना सबक मिल पाया है कि भविष्य में वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा? मिल गया। अब वो कभी जिंदगी में अटैक नहीं करेगा। हमारे इंडिया में अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मोदी के शासन में इंडिया में अटैक करें या नहीं करें। जब तक मोदी है इंडिया में अटैक नहीं हो सकता, नहीं होगा। श्योरिटी है। इससे पहले भी तमाम अटैक हुए थे, उरी में हुआ था, पुलवामा में हुआ था, उसके बाद पहलगाम में हो गया। उसके बारे में देखो, सबसे पहले जो अटैक पाकिस्तान में हुआ था तो सबसे पहले जो परमाणु बम छोड़ा था वो जापान में छोड़ा था। सर वो तो वर्ल्ड वॉर की बात हो गई, वो अलग चीज हो गई, लेकिन भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार आतंकवाद को यहाँ पर घुसपैठियाँ आते हैं पाकिस्तान से, आतंकवादी गतिविधियाँ करवाता है भारत में, भारत की शांति को भंग करने का कार्य करता है। जब तक इंडिया में मोदी में सोचेंगे अब नहीं होगी आपके हिसाब से इस वक्त मिल चुका है पाकिस्तान? हाँ जी, मिल चुका है। बात खत्म करो इसकी चीज को। काम धंधे पे ध्यान देंगे, अपने रोजी रोजगार पे ध्यान देंगे।